नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने गणेश जी के अद्भुत जन्म की कथा और उनके पराक्रमी दिव्य चरित्र को विस्तार से सुन लिया है। अब कृपा करके बताइए आगे क्या हुआ। यह कथा शिवा और शिव के यश से भरी हुई तथा अत्यंत आनंद देने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे महान मुनि, आपने अत्यंत करुणामय हृदय से उचित प्रश्न किया है। अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, शिवा और शिव बार बार अपने दोनों पुत्रों की उत्तम लीलाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। माता पिता के स्नेह और दुलार से उनके दोनों पुत्रों का सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वे दोनों हर्ष और उल्लास में खेलते कूदते रहते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, वे माता पिता की सेवा भक्तिभाव से करते थे। कार्तिकेय और गणेश के प्रति माता पिता का प्रेम शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ता गया। हे देवर्षि, एक समय ऐसा आया जब शिवा और शिव प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर कुछ विचार करने लगे। शिवा और शिव ने कहा, अब हमारे दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं, इसलिए इनका शुभ विवाह किस प्रकार किया जाए। जिस प्रकार षणमुख कार्तिकेय हमारे प्रिय हैं, उसी प्रकार गणेश भी प्रिय हैं। इस प्रकार वे दोनों इस विषय में चिंतन करते हुए लीला का आनंद उठाने लगे। हे मुनि, माता पिता का यह विचार जानकर उनके दोनों पुत्र भी विवाह की इच्छा से उत्सुक हो उठे। दोनों बार बार कहते, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। इस प्रकार वे आपस में विवाद करने लगे। जगत के स्वामी शिवा और शिव ने उनके इन वचनों को सुनकर लोकाचार की मर्यादा का स्मरण किया और आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए और किस प्रकार इनका विवाह संपन्न किया जाए। इस निश्चय के बाद उन्होंने एक अद्भुत उपाय सोच लिया। एक समय माता पिता ने बैठकर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, शिवा और शिव ने कहा, हे प्रिय पुत्रों, हमने तुम्हारे लिए एक सुखद नियम बनाया है। इसे प्रेम पूर्वक सुनो, हम सच्चे मन से कह रहे हैं। हे उत्तम पुत्रों, तुम दोनों हमें समान रूप से प्रिय हो, इसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए हमने तुम दोनों के लिए एक शुभ शर्त रखी है। जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, उसी का विवाह पहले शुभ लक्षणों के साथ किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्तिकेय तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए शीघ्रता से घर से निकल पड़े। लेकिन बुद्धिमान गणेश जी ने अपनी बुद्धि से बार बार मन में विचार किया, मुझे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना उचित होगा। मैं तो लंबा रास्ता तय नहीं कर सकता, थोड़ी दूर चलने के बाद ही थक जाता हूँ। फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके मुझे क्या लाभ होगा। इस प्रकार सोचकर गणेश जी ने जो किया वह सुनो। विधि पूर्वक स्नान करके गणेश जी घर लौट आए और अपने माता पिता से बोले, हेता, आप दोनों मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर बैठ जाइए और मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर माता पार्वती और भगवान शंकर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया और बार बार उनकी परिक्रमा की। उन्होंने 7 परिक्रमा पूरी की और हर बार प्रणाम किया। हे तात, बुद्धिमत्ता के सागर गणेश जी ने हाथ जोड़कर प्रेम से विह्वल होकर अपने माता पिता की स्तुति की और कहा। गणेश जी बोले, हे माता, हे पिता, मेरी यह श्रेष्ठ प्रार्थना सुनिए। अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महात्मा गणेश जी का वचन सुनकर माता पिता ने महाबुद्धि निधान गणेश जी से कहा। शिवा और शिव ने कहा, तुम भी समस्त वन सहित पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। कुमार कार्तिकेय वहां गया है, तुम भी वहां जाकर पहले लौट आओ। ब्रह्मा जी बोले, माता पिता की यह बात सुनकर गणेश जी संयमित किंतु कुपित होकर कहने लगे। गणेश जी बोले, हे माता और पिता, आप दोनों धर्मस्वरूप और अत्यंत विद्वान माने जाते हैं।
इसलिए मेरी धर्मयुक्त बात को ध्यान से सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, तब आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले। इसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर लीला करने में निपुण शिवा और शिव ने लोकाचार की परंपरा को ध्यान में रखते हुए कहा। माता पिता ने कहा, हे पुत्र, तुमने वह पृथ्वी जो 7 द्वीपों से युक्त है, समुद्र तक फैली है और घने जंगलों से आच्छादित है, उसकी परिक्रमा कब की? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर। शिवा और शिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि गणेश जी ने उत्तर दिया। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार का सिद्धांत वेदों, शास्त्रों और धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है। बताइए, यह वचन सत्य है अथवा असत्य? माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करने वाला पुत्र वही फल प्राप्त करता है जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा से मिलता है। जो व्यक्ति माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, उसके लिए यह पाप उसी के समान माना गया है जो माता पिता के वध से होता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण कमल ही सबसे बड़ा तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जाकर मिलते हैं, पर यह तीर्थ घर में ही समीप उपलब्ध रहता है और धर्म का साधन भी है। जैसे स्त्री के लिए पति सर्वोत्तम तीर्थ है, वैसे ही पुत्र के लिए माता पिता ही सर्वोत्तम तीर्थ हैं। वेद और धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं, और यदि ऐसा नहीं माना गया तो ये असत्य सिद्ध होंगे। ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप भी असत्य हो जाएगा और तब वेद भी मिथ्या हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अब मेरा विवाह शीघ्र कीजिए, अन्यथा वेदों और शास्त्रों को मिथ्या मान लीजिए। हे धर्म स्वरूप माता पिता, इन दोनों में जो श्रेष्ठ है उसी को उचित समझकर प्रयत्न पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर अत्यंत बुद्धिमान और श्रेष्ठ विवेक वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। इसके बाद विश्वस्वामी दंपति पार्वती और परमेश्वर ने उनके वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्य किया। तत्पश्चात शिवा और शिव ने सत्य बोलने वाले, यथार्थवादी और बुद्धिमान पुत्र की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक कहा। शिवा और शिव बोले, हे पुत्र, तेरे भीतर निर्मल बुद्धि का उदय हुआ है। तूने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संकट आने पर भी जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से मिलेगा? बुद्धि के बल से ही खरगोश ने मदमत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद, शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए जो धर्म बताया गया है, तुमने उसी का पालन किया है। तुमने जो उत्तम कार्य किया है वह अन्य कोई नहीं कर सकता। हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब इसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर शिवा और शिव ने बुद्धिसागर गणेश जी को आश्वस्त किया और उनका विवाह करने के लिए उत्तम उपाय पर विचार करने लगे।